क्या हालचाल है दुनिया वालों। आज हम बात करेंगे एक सीरियस टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे डिडी के बारे में, बैड बॉय हिमसेल्फ, और उसके साथ जो कंट्रोवर्सी हमेशा जुड़ी रहती है। देखो, हम यहाँ गॉसिप करने नहीं आए हैं, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। मिस्टीरियस डेथ से लेकर सीधे एक्यूजेशंस तक हम सब ब्रेक डाउन करेंगे। ये डिडी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन सच तो सच है। जब जाने जाती हैं, जब रेपुटेशंस दांव पर लगती हैं, तो हमें जवाब चाहिए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जर्नी थोड़ा बम्पी होने वाला है। हम हिस्ट्री देखेंगे, विक्टिम्स के बारे में जानेंगे, एलिगेशन समझेंगे, सब कुछ जो तुम जानते हो उसे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। अब बात करते हैं इन 12 मौतों की। 12 ये संख्या अपने आप में ही चौंकाने वाली है। हर एक मौत के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है जो बिखर गया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इतनी सारी मौतें और हर एक में कुछ न कुछ कॉमन है। ये सब ऐसे ही नहीं हो सकता। बिगी और पैक दोनों बहुत जल्दी चले गए, और स्ट्रीट्स में सालों से डिडी के इन्वॉल्वमेंट की विस्पर्स चल रही है। ये विस्पर्स सिर्फ अफवाहें नहीं हैं, ये उन लोगों की आवाजें हैं जो सच जानना चाहते हैं। फिर जैम मास्टर जे, एक और हिप हॉप लेजेंड, वो भी चला गया। उसकी मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। डिटेल्स थोड़े मर्की हैं, लेकिन डिडी से कनेक्शन है। ये कनेक्शन सिर्फ संयोग नहीं हो सकते, और हम दूसरों को कैसे भूल सकते हैं। हर एक मौत के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। एंथनी वोल्फ जोन्स जैसे लोग, उसका बॉडीगार्ड हडसन में मरा हुआ मिला। क्या ये सुइसाइड था, या इसके पीछे कुछ और था, या वोल्फ को साइलेंस्ड कर दिया गया था? ये सवाल हमें परेशान करते हैं। और फिर शैक्विल ओनील की एक्स गर्लफ्रेंड मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मरी हुई मिली। उसकी मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। फिर से विस्पर्स डिडी की तरफ इशारा करती है। ये विस्पर्स हमें सोचने पर मजबूर करती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि डिडी ने हर केस में ट्रिगर पुल किया, लेकिन जब इतने सारे लोग जो तुमसे कनेक्टेड हैं सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मरते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन जब इतने सारे लोग जो तुमसे कनेक्टेड हैं सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मरते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। ये सवाल हमें जवाब ढूंढने पर मजबूर करते हैं। क्या ये सब बस एक कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? हमें इन सवालों के जवाब चाहिए, या कुछ और डार्क चल रहा है? हमें पैटर्न देखना होगा। ये पैटर्न हमें सच के करीब ले जा सकता है। ये कोई रैंडम लोग नहीं है। ये लोग डिडी के सर्कल में थे, लोग जो बहुत कुछ जानते थे, लोग जो शायद लायबिलिटी थे। ये लोग डिडी के सर्कल में थे, लोग जो बहुत कुछ जानते थे, लोग जो शायद लायबिलिटी थे। और जब म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो रही हो, जहां पैसा और पावर रूल करते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। और जब म्यूजिक इंडस्ट्री की बात हो रही हो, जहां पैसा और पावर रूल करते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। ये इंडस्ट्री बहुत रूथलेस हो सकती है। विक्टिम्स के लिए, उनके फैमिलीज के लिए, इस सब की तह तक जाना हमारा ड्यूटी है। हमें आंसर्स चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें डिडी के इन्वॉल्वमेंट की ट्रूथ जाननी है, चाहे वो ट्रूथ कुछ भी हो। ये ट्रूथ हमें पीस दे सकता है, और शायद जस्टिस भी। अब सिटी कॉलेज इंसिडेंट की बात करते हैं। यह घटना एक ऐसी त्रासदी है जिसने कई लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 28 दिसंबर 1991, यह तारीख अब भी कई लोगों के दिलों में ताजा है। सिटी कॉलेज में एक चैरिटी बास्केटबॉल गेम एक नाइटमेयर में बदल गया। यह एक ऐसा इवेंट था जिसे लोग एंजॉय करने आए थे, लेकिन यह एक भयानक हादसे में बदल गया। स्टैम्पीड में 9 लोग कुचलकर मर गए। 9, यह संख्या सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन उन परिवारों के लिए यह एक पूरी दुनिया थी। और गेस करो, उस इवेंट को होस्ट कौन कर रहा था? पफ डैडी। हाँ, वही पफ डैडी जिसे आज हम डिडी के नाम से जानते हैं। अब डिडी डायरेक्टली इस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन उस इवेंट पर उसका नाम था, और उसकी प्रेजेंस ने लोगों को वहां खींचा था। लेकिन उस इवेंट पर उसका नाम था। यह एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और शायद उसने उस समय इसे पूरी तरह से समझा नहीं था। उसकी म्यूजिक उन स्पीकर से बज रही थी, वह म्यूजिक जो लोगों को उत्साहित कर रही थी, लेकिन उसी उत्साह ने एक भयानक मोड़ ले लिया। और वो बच्चे, वो उसे देखने के लिए वहां थे, उसके करीब होने के लिए। वे उसके फैंस थे, और उसकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इस ट्रेजेडी ने डिडी को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने वो वेट सालों तक कैरी किया। यह एक ऐसा बोझ था जिसे वह कभी पूरी तरह से उतार नहीं पाया। उसने कुछ समय के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री भी छोड़ दी थी, लेकिन सवाल बने रहे। क्या वह इस ट्रेजेडी को रोक सकता था? क्या वो इसे रोकने के लिए और कुछ कर सकता था?
यह सवाल उसे हमेशा परेशान करता रहा। क्या वो पार्टली रिस्पॉन्सिबल था? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद उसे कभी नहीं मिला। इस इंसिडेंट ने फेम का डार्क साइड दिखाया, इन्फ्लुएंस के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह एक रिमाइंडर था कि फेम के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम्हारे पास इतनी पावर हो तो उसे वाइजली यूज करना चाहिए। ये पावर एक ब्लेसिंग हो सकती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से यूज न किया जाए तो ये एक कर्स भी बन सकती है। और जब ट्रेजेडी होती है तो अकाउंटेबल होना चाहिए। ये एक ऐसा लेसन है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आरोपों का पहाड़, सच्चाई या झूठ। इस अध्याय में हम उन आरोपों की गहराई में जाएंगे जो डिडी पर लगे हैं। क्या ये आरोप सच्चाई के करीब हैं या महज अफवाहें हैं? सालों से डिडी पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। ये एलिगेशंस सिर्फ हाल के नहीं हैं, बल्कि उनके करियर की शुरुआत से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। डिडी का नाम हमेशा से ही विवादों में रहा है, चाहे वो उनके संगीत करियर से जुड़े हों या उनके व्यक्तिगत जीवन से। हम असॉल्ट की बात कर रहे हैं, शेडी बिजनेस डीलिंग्स की बात कर रहे हैं, लोगों के क्लेम्स की बात कर रहे हैं कि उसने उनकी म्यूजिक चुराई है। ये आरोप सिर्फ एक या दो नहीं है, बल्कि कई हैं और हर एक का अपना अलग ही महत्व है। इन आरोपों ने डिडी की छवि को काफी हद तक प्रभावित किया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर चीज का गिल्टी है, लेकिन जब इतने सारे लोग एक ही व्यक्ति पर उंगली उठाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सब महज संयोग है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? लेकिन जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। जब इतने सारे आरोप और विवाद एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं तो कुछ तो गड़बड़ जरूर होती है। हमें इस धुएं के पीछे की आग को समझने की जरूरत है। शाइन है डिडी और जे लो के साथ उस क्लब शूटिंग के बाद अटेम्प्टेड मर्डर चार्जेस का सामना कर रहा है। यह मामला सिर्फ एक साधारण विवाद नहीं था, बल्कि इसमें जानलेवा हमले के आरोप लगे थे। इस घटना ने डिडी की छवि को और भी धूमिल कर दिया। फिर मेस वाला मामला है। मेस का कहना है कि डिडी ने उसके पब्लिशिंग राइट्स में उसे चीट किया। ये आरोप सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि इसमें विश्वासघात का भी पहलू है। मेस और डिडी के बीच का ये विवाद उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को भी दर्शाता है। और बिगी और पैक के फैमिलीज के एलिगेशंस को मत भूलना। उनका क्लेम है कि डिडी का उनके डेथ से कुछ लेना देना है। ये आरोप सबसे गंभीर है, क्योंकि ये दो महान कलाकारों की मौत से जुड़े हैं। इन आरोपों ने डिडी को एक बहुत ही नकारात्मक रोशनी में पेश किया है। देखो, मैं यहां जज करने नहीं आया हूं। मेरा मकसद सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों पहलुओं को समझने की जरूरत है। लेकिन ये एलिगेशंस वो एक पिक्चर पेंट करते हैं, एक ऐसी पिक्चर जो डिडी की छवि को धूमिल करती है। ये आरोप सिर्फ उनके करियर को ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करते हैं। एक ऐसे आदमी की पिक्चर जो टॉप पर बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। डिडी की सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही विवादास्पद भी है। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन इसके साथ ही कई विवाद भी जुड़े। एक आदमी जो डर्टी प्ले करने से नहीं डरता। डिडी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आरोप उनकी इसी छवि को और मजबूत करते हैं। एक आदमी जो कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। डिडी का नाम हमेशा से ही विवादों में रहा है और ये विवाद उनके करियर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अब मैं सबको बेनिफिट ऑफ द डाउट देने में बिलीव करता हूं। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब इतने सारे आरोप एक ही व्यक्ति पर लगते हैं तो हमें उन पर गौर करना चाहिए। लेकिन जब इतने सारे एलिगेशंस हों, इतना धुआं हो, तो इग्नोर करना मुश्किल है। कुछ तो गड़बड़ है। ये आरोप सिर्फ अफवाहें नहीं हो सकते, इनमें कुछ सच्चाई जरूर हो सकती है और हमें इसकी तह तक जाना होगा। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा ताकि हम जान सकें कि इन आरोपों के पीछे की असल कहानी क्या है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई को सामने लाएं और न्याय को सुनिश्चित करें। सच्चाई की तलाश। क्या डिडी निर्दोष है? तो डिडी के बारे में ट्रूथ क्या है? क्या वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है, एक रूथलेस बिजनेसमैन, या वो बस सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम है, एक आदमी जिसे मीडिया और उसके एनिमीज ने अनफेयरली टारगेट किया है? सच ये है कि हम पूरी स्टोरी कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम फैक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। हम डेथ्स, एलिगेशंस, कंट्रोवर्सीज को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ तो गड़बड़ है और जब तक हमें कुछ आंसर्स नहीं मिलते, सवाल बने रहेंगे।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि डीडी गिल्टी है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो इनोसेंट है। एविडेंस सामने है। ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम उसे देखें, उसे वेई करें और अपने कंक्लूजन्स पर पहुंचें। तो ये रही डीडी की सिचुएशन, एक कॉम्प्लेक्स और ट्रबलिंग स्टोरी जो अभी खत्म नहीं हुई है। तुम क्या सोचते हो? क्या डीडी विक्टिम है या विलेन? नीचे कमेंट्स में बताओ।